कुछ यात्राएं सिर्फ पैरों से नहीं, आत्मा से पूरी की जाती हैं। मध्य महेश्वर जैसी यात्राएं इंसान को सिर्फ पहाड़ों तक नहीं ले जाती, बल्कि खुद के भीतर भी ले जाती हैं। जब इंसान घंटों कठिन चढ़ाई करता है, सांसें तेज होती हैं, शरीर थक जाता है, तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी की असली ताकत सुविधाओं में नहीं, सहन करने में है। हिमालय की शांति सिखाती है कि हर जवाब शोर में नहीं मिलता। कुछ कई लोग सिर्फ यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन लौटते समय अपने अंदर एक नया इंसान लेकर जाते हैं। मध्य महेश्वर की राह आसान नहीं, लेकिन शायद इसी कठिनाई में इंसान खुद को सबसे करीब से जान पाता है। तो आज है तीसरा दिन और अंतिम पड़ाव है गंधार से मध्य महेश्वर के लिए। तो पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कितना बढ़िया व्यू है, आनंद है, प्रकृति है, झरने हैं, नदियाँ पार हुई और जंगल तो हम चल ही रहे हैं। तो अभी 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। डोली ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले वहाँ से निकली है गोंडार से। तो हम सुबह 5 बजे से निकल गए थे ताकि हम धीरे धीरे आगे जाके डोली को कैचअप कर पाएँ, क्योंकि अगर डोली के साथ निकलते तो डोली के साथ चलना बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्या, हमारे लिए वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि डोली काफ़ी स्पीड से चलती है और हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से तो हम उसके आगे पीछे भी कहीं नहीं दिखते। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं और प्रकृति में क्या क्या छुपा हुआ है। बाकी फिर सीधा चलेंगे मध्य महेश्वर के दर्शन के लिए। ये है पहाड़ों की जीवन शैली। हमारे लिए जो चीज़ ट्रैक है, लोगों के लिए वो व्यापार है। और इतना सारा बोझा लेके धीरे धीरे चल रहे हैं। गाइस हमारे साथ पोपट हो गया है। हमारे कप्तान को प्यास लगी है और बाद में पता चल रहा है पानी हम दुकान में ही छोड़ के आ गए। नहीं तू, मैंने इसे बोला था कि भाई पानी भर ले, इसने भरा नहीं और वो वहीं पे बोतल छूट गई। तो कोई नहीं कप्तान साहब, हम आगे जाके पानी आपके लिए लेके आते हैं। और सामने देखो कितना बढ़िया व्यू है। तो ये हमारा पहला स्टॉप है 3 किलोमीटर के बाद, और अभी मोटा मोटा 7 किलोमीटर अभी और हमें कवर करना है। तो लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। जितने भी गांव से हम होके जाएंगे, तो इस तरीके से डोली के लिए विश्राम स्थान बना रखे हैं। तो जितने भी गांव से डोली जाएगी, तो यहाँ पे विश्राम करेंगी, और यहीं पे जो डोली के साथ लोग हैं उनके खाने और पीने, मतलब थोड़ा भोजन की व्यवस्था रहती है। यहाँ से ये व्यू देखो, पूरी घाटी और ऊपर से पीक दिखाई देती हुई, और ये पूरा भाई चढ़ के आ रहे हैं वो, देख पाओ वहाँ से लोग, और ये रहा पूरा रास्ता। तो रास्ते में इस तरीके के आपको रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिल जाएंगे, और हर 1-1.5 किलोमीटर में एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे पानी वानी थोड़ा कुछ आप खा पी सकते हो। बाकी अभी ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर बचा है। देखो बाबा की कृपा से करते हैं धीरे धीरे। बाकी जो हमारा कप्तान है वो बहुत थक गया है, तो आ रहा है वो धीरे धीरे। तो लेट्स सी कितने बजे, कितने घंटे में हम ये करते हैं। 5:20 में एग्जैक्ट निकले थे, तो पहुँच के बताते हैं कितने टाइम में वहाँ पे। हर हर महादेव। ये डोली चल, जय भोलेनाथ। और ये डोली जाती हुई, तो जो हम निकले थे 5:30 बजे और डोली निकली 6:30 बजे, फिर भी हमसे पहले पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव। मैंने उनको कटनियार होना एक से तो उनका बोल रहे ना
एक चाय हमारी और ज्यादा कर देना। मान तू पीस ले, तू का चाय पीवानू है। तो हम 3 आए थे, एक आगे चले गई, हमें बीच में रह गई और एक बहुत पीछे रह गया। बाकी अब मैगी खाते हैं थोड़ी, कि सर दर्द होने लगे क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं खा रहा। तो क्या है बाकी डोली जस्ट। तो भाई पहला निवाला जा रहा है मैगी का, और यहाँ पे ये भी यूं मान लो कि अमृत समान है। देखो भाई हमारे पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी धीरे 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 आ रहे हैं। भाई थकावट बहुत हो गई है, अब थोड़ा मैंने कहा बॉडी को रेस्ट दिया जाए। बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी। और अब भी बच रहा है, मतलब मेरे हिसाब से 2.5-3 किलोमीटर अब भी बचा होगा। तो देखो कब पहुंचते हैं, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो फाइनली आंखों में थोड़ी सी चमक आई है। 5 बजे निकले थे, 5:20 में 1:10 में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये पूरा बाज़ार है, और जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं वो रहा महादेव मध्यमेश्वर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होम स्टे बने हुए हैं, और लेफ़्ट साइड में अभी लोगों के टेंट लगने स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक डोली नहीं आती वहाँ तक तब तक यहाँ कोई काम स्टार्ट होता नहीं है। तो देख सकते हो सामने फोम वोम सब सारी चीज़ें लोगों की धीरे धीरे आ रही हैं। ये जो टेबल है ये हमारे साथ ही आ रहे थे, आंटी ला रही थी। बाकी पूरे महादेव, और दर्शन में भी शायद ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से हो जाएंगे। और ये जो घाटी है कुछ इस तरीके से इस घाटी का व्यू है। तो फाइनली 8 घंटे की मेहनत सफल हुई। अब जो बूढ़ा मदमेश्वर है वहाँ के लिए तो फ़िलहाल हिम्मत बची हुई दिख नहीं रही। बाकी अभी तीनों मिलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। और ये लोगों का खाना भी स्टार्ट हो गया, और बस पहुंच गए हम मध्यमेश्वर धाम। और हमारा बॉडी बिल्डर खड़ा है यहाँ पे, लाइन काफ़ी लंबी है। ये देखो लाइन, दर्शन नहीं किए, कितनी देर पहले पहुंचा? 10:30 आ गया था मैं तो। 10:30 आ गया तू? तो ये भाई से प्रसाद ले लिया हमने, बाकी अब सारे आ गए हैं। और ये थोड़ी सी लाइन है, मेरे हिसाब से 30-40 मिनट में अपना बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। बाकी लोग यहाँ नहाते हुए धोते हुए बैठे हैं कुछ। और ये जो चढ़ाई है ऊपर वो है बूढ़ा मध्यमेश्वर, वही है टॉप जहाँ पे वो डमरू सा दिख रहा है ना, वही है बूढ़ा मध्यमेश्वर। तो बाकी देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, वो अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। बाकी कुछ इस तरीके से इधर की पीके हैं। मध्यमहेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, तपस्या और आत्मिक शांति का संगम है। कठिन रास्तों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद जब पहली बार बाबा के धाम के दर्शन होते हैं तो सारी थकान भक्ति में बदल जाती है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में निकले थे और इसी दिव्य भूमि पर शिव ने अपने मध्य भाग के रूप में दर्शन दिए। तभी से यह स्थान मध्यमेश्वर कहलाया। यहाँ बहती हवाएं मंत्रों की तरह लगती हैं और चारों ओर फैली खामोशी मानो स्वयं महादेव का ध्यान हो। 8 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा मध्यमेश्वर के स्थान में। अब यहाँ से वैसे 2 किलोमीटर ऊपर देखा जाए तो है बूढ़ा केदार, बूढ़ा मध्यमेश्वर, बट वहाँ जाना थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि 3 लोग हैं तो सारी सहमति हो नहीं पा रही। बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, भीड़ कम हो चुकी है 30-40 मिनट में।
आप तो बड़ी जल्दी दर्शन करके लौटे। हम तो खाना खा के दर्शन करके सब चीज करके आ गए। अच्छा, वहाँ नहाने धोने की है क्या?